जब गऊ के रूप में पृथ्वी और बैल के रूप में धर्म को कलयुग मारता हुआ चला आ रहा था, तो उसने देखा। उसको देख करके राजा ने कलयुग को ललकारा, तो कलयुग राजा परीक्षित के शरण में आ गया। अब शरणागत को मानना पाप समझकर राजा ने उसे नहीं मारा। दूसरी बात यह है कि कलयुग में बुराइयां होते हुए भी एक बात सबसे अच्छी है कि अन्य युगों में जप तप समाधियों द्वारा भी जो फल नहीं मिलता है, वो कलयुग में केवल भक्ति से भगवान का नाम लेने से मिल जाता है। कलयुग के प्रभाव से पीड़ित लोभी होकर के भक्ति का प्रचार ना करके अपने स्वार्थ से कथा कीर्तन को धंधा बना करके लोग बैठे हैं। इसी कारण सब दुख भोग रहे हैं। किसी पर विश्वास न करने से और जब तक यज्ञ तथा तीर्थ का सार असर खत्म हो गया। जब लोग भक्ति पूर्वक भगवान का सुमिरन करेंगे तब सब दुख दूर हो जाएंगे। जब नारद जी ने इस प्रकार कहा तो ये सुनकर के भक्ति बोली कि आपका दर्शन ही सब दुखों को देने वाला है, सब सुखों को देने वाला है। आप हमारे इन बेटों को स्वस्थ करने के लिए अपनी कृपा दिखाइए। नारद जी कहने लगे कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने से तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा। तुम भगवान को बहुत प्रिय हो और तुम्हारे कारण तो भगवान नीच जनों के भी अनुकूल होकर के उन्हें दर्शन देते हैं। सतयुग में ज्ञान और वैराग्य से मुक्ति प्राप्त होती थी, परंतु कलयुग में भक्ति ही मुक्ति को देने वाली है। जब भगवान ने तुम्हें बनाया था और तुमने उनसे आज्ञा मांगी थी कि मैं क्या करूं, तो भगवान ने भक्तों को युद्ध करने की आज्ञा दी थी। तुम्हारे स्वीकार करने पर भगवान ने तुम्हें ज्ञान वैराग्य नाम के सेवकों को और मुक्ति सेवका के रूप में प्रदान की थी। तो तुम्हारे निवास स्थान तो वैकुंठ में है, परंतु भक्तों का पोषण करने के लिए तुम ज्ञान वैराग्य और मुक्ति से सहित पृथ्वी पर रहती हो। कलयुग में मुक्ति तुम्हारा साथ छोड़ करके वैकुंठ को चली गई। अब तुम्हारे याद करने पर वह तुम्हारे सामने उपस्थित होती है। ज्ञान और वैराग्य होने पर वह तुम्हारे सामने उपस्थित होती है। तो ज्ञान वैराग्य के साथ तुम पृथ्वी पर रह रही हो। जब दुराचारों को तुमने त्याग दिया, तभी तुम्हारे ये दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य बूढ़े और तुम अचेत हो जाओगी। नारद जी का ये उपदेश सुन करके भक्ति पुष्ट हो गई और नारद जी से विनयपूर्वक कहने लगी कि आप मुझे पुष्ट कर दीजिए। अब मेरे पुत्रों को सचेत करने की कृपा कीजिए। नारद जी जब उन्हें हाथ से छू कर उठाने लगे तब वो नहीं उठे, तो नारद जी ने उनके कान पर मुख कर करके जोर से आवाज़ दी। तब भी न उठने पर वेद वेदांत के शब्दों ने उनको सुना करके नारद ने सचेत किया और बलपूर्वक उठाने से उठ करके वो खड़े हो करके फिर गिर पड़े। इस प्रकार से नारद जी के ये देखकर नारद जी बहुत विस्मित में पड़ गए और भगवान विष्णु का सुमिरन करने लगे।
आगे की कथा मैं आपको अगले दिन बताऊंगा। और ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आज से मैं प्रारंभ करता हूँ और बीच बीच में मैं इसको आपको सुनाता जाऊंगा, जिसका वर्णन मैं बीच में करूंगा। कृपया ये अमृत है और इसके सुनने की कृपा करें। इसको सब लोग जानते हैं, फिर भी अमृत को जानना और अमृत को पीना ये सदैव आपको पुष्ट करेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।